शराब पीने का चलन आजकल आम हो गया है। चाहे कोई खुशी हो या गम का माहौल, लोगों ने नशे को अपनी जिंदगी में इस कदर अपना लिया है कि अब उसके बिना जीना मुश्किल सा लगता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, नशे के बढ़ रहे मामले और बढ़ता कारोबार इस बात का गवाह है। हर रोज देश में मौत का नंगा नाच होता है, लेकिन इसे रोकने वाला कोई नहीं है। हालांकि कई राज्यों में सरकार अपने स्तर पर प्रयास जरूर कर रही है, लेकिन फिर भी स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर, ये चीख, ये बिलखते परिवार उस कहानी को बयां कर रहे हैं जो हाल ही में घटित हुई है। जी हां, वर्तमान मामला बिहार के छपरा के आसपास गांवों से जुड़ा हुआ है। अवैध शराब कहे या फिर मौत का सामान, बेचने वाला अपने चंद पैसों के लालच में बेच गया, पर अंजाम तो देखिए। चंद मिनटों में आखिर 65 लोगों की जिंदगी पल भर में सिमट गई। कई परिवार बिखर गए, किसी को पता ही नहीं चला। किसी के पिता नहीं रहे, किसी का भाई नहीं रहा। हालांकि सरकारी आंकड़े अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना अपने आप में लाजमी है। आखिर शराबबंदी नियम लागू है, अवैध शराब लोगों के हाथों में पहुंची तो कैसे? अवैध शराब की बिक्री रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? आखिर किसने सप्लाई किया ये मौत का सामान? 65 लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? 65 लोग दुनिया से अलविदा हो गए, लेकिन बिहार की राजनीति अवैध शराब कांड को लेकर चरम पर है। बीजेपी जहरीली शराब से हुई मौत के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो उधर नीतीश कुमार ने सारा दोष शराब पीने वाले लोगों पर ही डाल दिया। गौर कीजिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को कहा कि बिहार में शराबबंदी खत्म नहीं होगी और शराब पीकर मरने वाले लोगों को सरकार किसी भी तरह का मुआवजा नहीं देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों की जान शराब पीने की गंदी आदत की वजह से गई है और जो शराब पिएगा वो मरेगा ही। हम लोग तो बार बार कह रहे हैं कि पिएगा तो मरेगा शराब पीने से। और किस चीज से मरा है? अगर शराब पिया और गंदा शराब पिया मर गया, उसको हम लोग मदद करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो इतनी गंदी बात है। और अगर आप लोगों में से कोई इस बात को सोचता है तो आप कहिए कि शराबबंदी को बंद कर दीजिए। ये कोई तरीका है ऐसा? मुझको तो आश्चर्य होता है। मुझको तो आश्चर्य होता है कि अगर इसमें कहे कि अगर कोई गंदा शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से मर गया तो उसको हम लोग मदद करेंगे, तब तो इसका मतलब शराबबंदी खत्म कर दीजिए। शराब पीने वाले को मदद किया जाता है। अरे शराब गंदा पिया, पता चल गया ना कि तुम पीते हो और कभी तुमको जहरीली मिल जाएगा तो मर ही जाओगे। यही तो बात है। सुना आपने, सीएम साहब ने साफ शब्दों में बोल दिया है, जो शराब पिएगा वो मरेगा ही। हालांकि बिहार में शराबबंदी नियम 1 अप्रैल 2016 से लागू है, पर सच्चाई कुछ और ही है, क्योंकि नियम लागू होने के बाद भी लोग मौत का जाम पीने से बाज नहीं आ रहे हैं। बिहार में जहरीली शराब पीने की वजह से सबसे ज्यादा साल 2021 में 90 मौत हुई। नशे का सामान या मौत का जाम? साल 2022 में 67 लोगों की हुई मौत। साल 2021 में सबसे ज्यादा 90 मौत हुई। साल 2019 में 9 लोगों ने अपनी जान गंवाई। साल 2018 में 9, साल 2017 में 8 लोगों की हुई मौत। साल 2016 में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में साल 2016 से लेकर अब तक जहरीली शराब से मौत के मामले में एक भी बड़े अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि साल 2021 के नवंबर में जहरीली शराब की वजह से 40 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में भी थाना प्रभारी को सिर्फ सस्पेंड कर सरकार ने कार्रवाई की खानापूर्ति कर डाली। इसके बाद भी बाहर से राज्य में आ रही शराब को लेकर कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए, जिसके चलते कई जिलों में मौत का तांडव जारी रहा। दरअसल सरकार ने तो शराबबंदी अच्छे प्रयोजन से ही लागू की थी।
लेकिन उसे लागू करने वाली नौकरशाही, पुलिस और अन्य जिम्मेदार लोग सख्ती से अमल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुलिस ही सरकार की आंखों में धूल झोंक रही हो सकता है अवैध शराब बेचने वाले सरगनाओं ने से पुलिस द्वारा लंबी चौड़ी बंदी ली जा रही हो और इसी वजह से धड़ल्ले से बिक्री हो रही हो शराब की। केंद्र सरकार के मुताबिक क्या है रिपोर्ट? साल 2016 से साल 2022 तक भारत में 6,172 लोगों की मौत हुई है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में जवाब दिया है। साल 2016 में 1,054, साल 2017 में 1,510, साल 2018 में 1,365, साल 2019 में 1,296 और साल 2020 में 947 लोगों की जहरीली शराब से मौत हुई है। बिहार में शराबबंदी विधेयक साल 2016 के तहत लागू किया गया है। शराबबंदी लागू करने के लिए बिहार सरकार ने कानून में 3 बड़े बदलाव किए थे। शराब से जुड़े सभी अपराध को गैर जमानती कर दिया गया था। हालांकि बाद में संशोधन कर शराब पीने के अपराध को जमानती धारा में लाया गया। साथ ही किसी घर में शराब मिली तो घर के 18 से अधिक उम्र के सभी सदस्यों को सजा और इस दौरान घरों का अधिग्रहण भी सरकार कर सकती है। इसके अतिरिक्त एएसआई को पुलिसिंग का अधिकार दिया गया। विशेष न्यायालय के गठन का भी प्रावधान किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि राज्य भर में शराबबंदी लागू है, तब अवैध शराब की बिक्री को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि इस मामले में जवाबदेही तय हो। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर फास्ट।